राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो अपन पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें अपन ने दो लॉ कंप्लीट कर दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। आज अपन थर्ड लॉ पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ है। तो पहले समझते हैं इसको क्या लिखा है। ये किसने बताया था? डेल्टन ने 1803 में। पहले देख लेते हैं फिर इसको समझेंगे बहुत अच्छे से अपन। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनना चाहिए, ठीक है सर। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। क्या कह रहा सुना सुना सुना। मासेज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास, दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, दूसरे का मास फिक्स है। मतलब ये एलिमेंट दूसरे से कंबाइन कर रहा है, इसका मास फिक्स है। तो masses of one element that combines with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। तो उनका जो रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर में आएगा। समझ में नहीं आया ना? डोंट वरी, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ये स्टेटमेंट क्या एनसीईआरटी का है, स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में कम आता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सर ये दो एलिमेंट है, या ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, H2O2 से कंबाइन हो रहा है। क्या बनना चाहिए? मोर देन वन कंपाउंड। सर दो कंपाउंड बना दिए, एक तो बनाया H2O, एक बनाया H2O2। दोनों किससे बने हैं? H2 और O2 से। इधर आना वापस, क्या था? टू एलिमेंट है H2O2, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक H2O बना, एक H2O2 बना, यहां तक ठीक है। मासेज ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक का मास, दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, एक का मास जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए H2 का मास O2 के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है, तो क्या होगा? आर इन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब पीछे वाली लाइन देखना यहाँ पे। हाँ सर, दो एलिमेंट लिए H2O2 कंबाइन हो रहे हैं, दो तरह के कंपाउंड बना दिए, एक बना H2O, एक बना H2O2। अब इसमें से किसी एक का मास फिक्स करो जो तुम्हें पसंद हो। बोलो, H2 का मास फिक्स करो या O2 का मास फिक्स करो? H2 का। चलो, तो ये पहले इसके अंदर लिखते हैं मास कितना कितना है। बताओ इसके अंदर इन H2O, मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। इन दोनों कंपाउंड के अंदर, H2O के अंदर और H2O2 के अंदर। सर ये तो अपन निकाल देंगे मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से, बिल्कुल वैसे ही निकालना अपने को। मैं इसके कलर को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। हाँ, हाइड्रोजन का मास कितना है सर? एक H का मास होता है एक, H है दो, तो मास हो गया सर 2। और ऑक्सीजन का मास, सर ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। इधर देखो, कल बताया था, पहले भी बताया था, 1H1 लिखते हैं और 8O16 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, हाइड्रोजन कितने? दो, तो मास हो गया 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? वो इसका मास नंबर 16। सर ठीक है, लिख दिया। अब इसमें लिख के बताओ H2O2 के अंदर। सर H2 यहाँ पे भी 2 है, तो मास हो गया हाइड्रोजन का 2, वही इसके लिए यहाँ पे भी। और O2 का मास, सर O है 16 का डबल 32। अब इसमें से किसी एक को सेम रखना है। सर पहले से हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो किसी एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। मतलब एक एलिमेंट दूसरे से फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। दूसरा कौन फिक्स है यहाँ पे? ये हाइड्रोजन फिक्स है। तो जो बच गया उसका रेशियो निकाल दो। किसका रेशियो? 16 और 32 का, मतलब ऑक्सीजन का। वो आना चाहिए सिंपल नंबर, सिंपल होल नंबर के अंदर। मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा तुम्हें क्लियर होगा। तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट combines with that combines with fixed mass of that combines with fixed mass of हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स मास कितना है? लेट 2 ग्राम या 2 AMU, जो भी लेना है, ग्राम लो तो ग्राम, AMU हो तो AMU। तो ऑक्सीजन का मास जो हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, क्या आएगा? इज इक्वल टू 16 रेशियो 32।
ये कितना आ गया 1:2, जो कि क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या है ये? सिंपल होल नंबर रेशियो। तो किसी एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करना चाहिए, तो इस एलिमेंट का जो रेशियो आएगा इसी का दूसरे अलग अलग कंपाउंड में वो क्या आना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। वापिस और डेफिनेशन पे, इफ टू एलिमेंट्स, सर समझ में आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हाँ सर, एक बनाया अपन ने H2, एक बनाया O2, ठीक है, नहीं H2 और H2O2, masses of one element that combine with fixed mass of the other। अच्छा, फिक्स मास किसका लिया अपन ने? हाइड्रोजन का, कितना? 2 ग्राम। तो इस एलिमेंट की बात कर रही है, आर इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। अब तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा होगा, हाँ सर समझ में आ गया। फिर भी चिंता मत करो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, एक और एग्जाम्पल से अपन समझाते हैं। हाँ इधर देखना, दो एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कंबाइन करने के बाद बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सारे टाइप के कंपाउंड है, उनमें से मैं कुछ लिखता हूँ। तो N2 and O2 कंबाइंस टू फॉर्म क्या क्या देखना। सर एक तो बनता है ये NO, N2O बनता है। सर एक बनता है NO, मैं उसको वर्टिकल लिख दूँ क्या, थोड़ा ठीक रहेगा? हाँ, कंपाउंड यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एक तो बनता है N2O, एक बनता है NO, एक बनता है N2O3, एक बनता है NO2, एक बनता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ये 5 तरह कंपाउंड बने, मोर देन वन बोला था। हाँ सर मोर देन वन है। अब इसमें अपन लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है वो, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है वो। मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड के अंदर। अच्छा, नाइट्रोजन का मास बताओ जरा, कैसा लिखते थे? 7n14 लिखते थे। तो नाइट्रोजन का, ये अपन बाहर आ गए थोड़ा सा, रुको, अब इससे बैक आना है। 7n14, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? एक एटम का कितना है? 14 है। यहाँ कितने एटम है नाइट्रोजन के? दो, तो ये कितना हो गया? 28। कितने हो गए? 28। यहाँ नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो मास कितना? 14। यहाँ नाइट्रोजन के दो एटम है, मास कितना? 28। नाइट्रोजन का एक एटम है, मास कितना होगा? 14। नाइट्रोजन के दो एटम है, मास कितना होगा? 28। ठीक है सर। अब मास ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं। सर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, एक एटम का मास कितना होता है? 16। सर ऑक्सीजन का एक एटम है, मास कितना होगा? 16। सर ऑक्सीजन के तीन एटम है, एक एटम का मास 16, तो तीन का कितना हो गया? 48। सर ऑक्सीजन के दो एटम है, मास कितना होगा? 32। सर ऑक्सीजन के पांच एटम है, मास कितना होगा? 16 × 5, 80। अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक का मास फिक्स रख दो, तो दूसरे का रेशियो निकाल दो आपस में। सुनना, मैं अगर सब के सब नाइट्रोजन का मास फिक्स रख दूं, कोई भी 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10, 15, 20, कुछ भी, कि सबका मास सेम रखा, उसके रेस्पेक्ट में इनका रेशियो निकाल दो। ये क्या आना चाहिए? सिंपल होल नंबर आना चाहिए। अब कुछ बच्चे के साथ सिंपल होल नंबर मतलब छोटे छोटे रेशियो आने चाहिए, 1:2, 3:5, 3:8, 6:7, छोटे छोटे 10 के आसपास, उससे कम। ऐसा नहीं आ जाएगा 173:97, समझ रहे हो, कि 157:95। ऐसा जो अजीबोगरीब नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो सिंपल होल नंबर का छोटे छोटे नंबर आने चाहिए, 3:8 आ गया, 2:3 आ गया, 1:4 आ गया, 2:7 आ गया, उस तरह से। तो इनमें से किसी एक का मास फिक्स करो, तो दूसरे का रेशियो निकालेंगे। अगर इसका मास फिक्स किया तो इसका रेशियो निकालूंगा मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी एक का फिक्स कर देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देता हूँ। या तो सबको 14 बना दो, या सबको 28 बना दो, जो तुम्हारी मर्जी हो, या सबको 5 बना दो, या सबको 10 बना दो, कुछ भी। तो मुझे लग रहा है 28 बनाना थोड़ा ईजी है, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अच्छा सर, ये तो 28 पहले से है इसके अंदर, इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? कि सर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ। ठीक है, हाँ सर, अब ये बन गया 28। सर ये पहले से 28 है, सर ये 14 है, तो 14 को 28 बनाने के लिए सर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, अब इसमें मास हो गया फिक्स सबका 28। ठीक है, 28, 28, 28, 28, 28। तो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया, तो दूसरे एलिमेंट का रेशियो निकालो। इधर इसका रेशियो बताओ। इसको अपन थोड़ा ऊपर खिसका दें, या थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह चाहिए अपने को।
इतना काफ़ी है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट combines with that combines with fixed mass of अदर एलिमेंट। यहाँ पे अदर एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। और लेट कितना एज्यूम किया अपन ने? 28 ग्राम। ग्राम हो तो ग्राम, AMU हो तो AMU। मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, इसका मास फिक्स कर दिया। इज क्या क्या आएगा बताओ? इधर है 16 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, सर ये है 48 ग्राम, सर ये हो गया 32 का डबल 64, ये है 80। थोड़ा इसको सिंपल करो, कट रहा है ये, काटो इसको। ये पूरा 16 से कट रहा है, ध्यान से देखो। तो ये आ गया 1, ये 2, 3, 4, 5, ये आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्या होना चाहिए? दो एलिमेंट होने चाहिए, कंबाइन करेंगे मोर देन वन प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक से ज़्यादा। फिर किसी एक एलिमेंट का मार्क्स फिक्स कर दो, कुछ भी रख दो। या मैंने 28 लिया है, तुम चाहो तो 14 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, कुछ भी। तो जो चेंज यहाँ कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ चेंज करना है, फिक्स कर दिया। अब जो बचा है दूसरा एलिमेंट, उसका रेशियो निकाल दो। अगर वो सिंपल होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब लॉ वैलिड है, नहीं आ रहा तो वैलिड नहीं है। ठीक है, समझ गए? पीछे देखो जरा एक बार। अब मैंने यहाँ पे इसको फिक्स रखा था, तुम चाहो तो इसको सेम कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। मैं करके बताऊँ? नहीं, रेशियो वो नहीं आएगा, लेकिन आएगा होल नंबर। क्या कह रहा हूँ मैं? रेशियो 1:2 आया, हो सकता है अलग आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आएगा? हमेशा सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें करके बता देता हूँ। कुछ बच्चों को थोड़ा लग रहा होगा सर होगा या नहीं होगा, रुको, इसको अपन ऊपर खिसकाते हैं। ऊपर चलो तुम, हाँ गुड। और करके सर आपने यहाँ पे इसको किया था, अब मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन का मास सेम कर देता हूँ। या तो 16 रखो या 32 रखो, तुम्हारी मर्जी हो, वो कितना रखना है बताओ? 32। अच्छा, क्या करता हूँ मैं, देखना यहाँ पे। तो इधर H2O लिखा मैंने, इधर H2O2 है, इधर मास किसका? हाइड्रोजन का, इधर मास किसका? ऑक्सीजन का। ये वही था, 2 था इधर, इधर भी 2 था, इधर 16 था, इधर 32 था, यही लिखा ऊपर से मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन को सेम करता हूँ, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया 32, ये हो गया 32। तो अगर ऑक्सीजन का मास सेम है, तो किसका रेशियो निकालूंगा मैं? दूसरे वाले एलिमेंट का। किसका? यहाँ पे कौन? हाइड्रोजन। तो मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन दैट combines with फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कौन है वो? ऑक्सीजन। कितना? यहाँ पे कितना एज्यूम किया अपन है? 32 एज्यूम किया है। लेट 32 ग्राम। कितना है? पहले वाले में 4, दूसरे में 2, तो 4:2। तो ये आ गया अपने पास कट के 2:1। ये भी क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो वो का वो नहीं आया, किसी केस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उससे मतलब नहीं है वो, क्योंकि ये रेशियो जो है वो ऑक्सीजन का है, ये रेशियो किसका है? हाइड्रोजन का है। लेकिन आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो, ये कंफर्म है। तो ये तुम्हें लॉ समझ में आ गया होगा। आगे चले, इसी के अंदर तुम इसमें उल्टा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सेम किया था, तुम इसका मास सेम करके इसका रेशियो निकालो, वो भी क्या आएगा? सिंपल होल नंबर के अंदर ही आएगा। ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर देना। अब कुछ पॉइंट है, जैसे पहले वाले लॉ के अंदर भी थे, यहाँ पे भी है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप वाले केस में रेशियो मैच नहीं करेगा। मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो है, कोई गारंटी नहीं है, मैच आ भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिसमें पॉइंट आता है, कल वाला एग्जाम्पल थे, एग्जैक्टली वैसा ही है, जिसमें डेसिमल आ जाए, Fe 0.95 हो, उस तरह के कंपाउंड, तो उनमें ये वैलिड नहीं है। और एक जगह फेल हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। दिस लॉ फेल्स फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। ड्यू टू, क्योंकि कार्बन की एक टेंडेंसी होती है, ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म विथ इट सेल्फ, खुद से ही बॉन्ड बनाता है, बोला ना? एक दूसरे से, तीसरा चौथा है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी,
एक तो चेन बन गई पूरी सी, क्या बोलते हैं इसको, कैटेनेशन बोलते हैं ना, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एटसेट्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये लॉ वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। तो सर कैसे पता करेंगे, चेक कर लेंगे अपन। वैसे देखो दो एग्जांपल लिखे हैं। ये मैंने कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए तीन कंपाउंड लिखे हैं। व्हेन टू एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, ये तीन प्रोडक्ट है। इसमें निकालते हैं मास रेशियो, किसका किससे, सर कार्बन का हाइड्रोजन से। बताओ मास रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन। सर कार्बन का मास यहाँ पे 12, हाइड्रोजन का मास कितना, सर 4 है तो 4 आ गया। ये है 12:4। इसको थोड़ा पास में ले आते, इतना दूर अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाँ अब ठीक है। कार्बन का मास लिखा, हाइड्रोजन का मास लिखा, सेम यहाँ करता हूँ मैं। कार्बन कितने, दो, तो दो कार्बन का मास कितना हो गया, एक का 12, दो का 24, हाइड्रोजन का हो गया 6। इधर रेशियो बताओ, कार्बन कितने, तीन, तो 12 12 12 36, एच कितना 8। अच्छा कट रहा है क्या ये, कट रहा है, सुन के बताओ। हाँ काट दो। हाँ सर ये हमको अच्छे से आता है। किससे काटूँ, 4 से, 4 से काटने पे कितना आ रहा है ये, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 1। ठीक है सर। सर ये कट रहा है क्या, हाँ सर ये कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 4 जा 24 और 1। सर ये कट रहा है क्या, सर ये 8 से कट रहा है, कट रहा है 8 से 36, कटता है कितनी बार, 8 से 36। कब से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काटो जरा, 9 और कितना आ रहा है 2। क्या ये रेशियो सेम आ रहा है, नहीं सर सेम तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है, फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे यहाँ पे, इधर चेक करते हैं। मास रेशियो कार्बन का हाइड्रोजन से, C2 कार्बन 2 है तो मास कितना आएगा, 2 का 24 हो गया, और H 4 है तो 4 हो गया। C3 कितना हो गया, 12 12 12 36, और ये 6। C4, C4 में कितना आ गया, 12 4 जा 48 और 8। सर काट ले क्या, हाँ सर काट लो, ये बढ़िया काम है सर। कितना 4 से कट रहा है, 24 या 12 था, ठीक है। कितना आएगा 6, क्या 6 से कट रहा है, हाँ सर। ये हाँ सर यहाँ तो आ गया सेम रेशियो, सर यहाँ नहीं आ रहा। तो किसी एक का मास फिक्स करो, बाकी का रेशियो निकालोगे सेम आएगा। रेशियो सेम दिख रहा है मतलब बाकी एलिमेंट का रेशियो निकाल के देखो, एच को सेम रख के कार्बन का निकालो तो 1:1:1 आएगा। इधर एच को सेम रख के इसका निकालोगे तो अलग अलग दिख रहा है पहले से। तो इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट भी वैलिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन जनरल नो, अपने को नहीं पता। इन जनरल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अपन चेक करेंगे, रेशियो सेम दिख जाएगा तो इसका मतलब वैलिड है, सेम नहीं है तो वैलिड नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, एक तो आइसोटोप वाला, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आगे चले अपन। लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन रेडी है। क्या लिखा है, विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स बेस्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बताओ इसमें से किसके लिए ये वैलिड है। सर ये कैसे चेक करेंगे, स्टेटमेंट देखो क्या था, टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू एलिमेंट होने चाहिए। सर यहाँ पे तो एक दो और तीन टाइप के एलिमेंट है, सर ये तो नहीं होगा। सर यहाँ पे एक H है, एक O है, एक सल्फर है, तीन टाइप के एलिमेंट है, इसकी बात ही छोड़ दो सर, ये अपन को नहीं पता। अपन ने दो पता था, टू एलिमेंट। सर ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, हाँ सर ये हो सकता है, दो ही एलिमेंट है, ये पॉसिबल है। सर यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन, हाँ सर ये भी हो सकता है। अब सर दो ऑप्शन हो सकते हैं। सर ये देख रहा है अपन को हाइड्रोकार्बन, तो अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी हाइड्रोकार्बन में अपन चेक करेंगे कि रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सर चेक करो, सी वाले को अपन चेक कर दे, ठीक है। तो एक तो मेरे पास में C2H6, एक है C3H8, तो रेशियो निकालो अपन किसका, कार्बन का, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, C2H6 C3H8, कार्बन का और हाइड्रोजन का। बताओ कार्बन दो है तो कितना हो गया 24, और इधर हो गया 6। कार्बन तीन है तो कितना हो गया
36 और ये 8। सर काट दे क्या? हाँ सर काट दो। 4:1। सर 6 से कट गया, 4:1। सर ये भी तो कट रहा 4 से। 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8। क्या सेम आ रहा है? नहीं सर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब क्या चेक करना है इसको? नहीं, अब चेक नहीं करेंगे अपन। जब 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो चेक क्यों करना है इसको? अब फिर भी किसी की इच्छा हो गई, नहीं नहीं सर हमको तो चेक करके बताओ सर, आप चीटिंग करते हो सर, चेक करो, क्या पता ये भी फेल हो जाए। पहली बात तो ये आइसोटॉप नहीं है। दूसरा, पॉइंट में कोई लिखा हुआ नहीं लग रहा, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। तीसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो तीन ही जगह लिमिटेशन थी, तो आंसर तो वही है। फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर चेक करो। लो भाई चेक कर लेते हैं। SO2, SO3, सल्फर इस टू ऑक्सीजन। सल्फर का मास हो रहा है 32, एक सल्फर का मास हो रहा है 32, और ऑक्सीजन का मास हो गया 16 का डबल 32 यहाँ पे। इधर सल्फर 32, ऑक्सीजन 3 हो गए 16 × 3। किसी एक को फिक्स कर दो। मैंने सल्फर का मास फिक्स कर दिया, इनका रेशियो निकालो। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 32:48। किससे कट रहा है? ये 16 से कट रहा है। 2 और 3, 2:3। क्या सिंपल होल नंबर है? हाँ सर। तो चेक भी कर सकते हो, ये तरीका बता दिया। हाइड्रोकार्बन आ जा रहा है, देखना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है, तो यह वैलिड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है? विच पेयर ऑफ कंपाउंड डिस्पाइट बीइंग फॉर्म फ्रॉम द सेम टू एलिमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द। ये तुम्हें एग्जैक्टली अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही तुम्हें करना है, सेम टू सेम। ठीक, ये अभी तुम कर दो। इधर सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस एंड दिस। एक बार बता रहे तो मैं ऐसा क्वेश्चन, बाद में तुम्हें बचे हुए तुम्हें ही करना है। हाँ, सल्फर कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो दो दो एलिमेंट है, एक बन रहा है SO2, एक बन रहा है SO3। ठीक है सर। द मास ऑफ सल्फर इज फिक्स्ड एट 32। सल्फर को फिक्स कर दिया 32 पे, तो किसका रेशियो निकालेंगे? अब एक एलिमेंट फिक्स हो गया, दूसरे का रेशियो निकाल दो। दूसरा कौन? ऑक्सीजन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ ऑक्सीजन? सर ये तो अभी जस्ट आपने किया पीछे। सर ये तो ये रहा, कहाँ पे? ये सल्फर का मास फिक्स किया, ऑक्सीजन का रेशियो पूछा, ये रहा आंसर 2:3। 2:3 का है कहीं? ये रहा सर, ये तो मैंने पहले ही कर दिया। प्रीवियस स्लाइड देखना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 1 का डी वाला पार्ट। SO2 का SO3 से पूछा है, तो रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, आगे चले। ये बता रहे तो अलग हुआ, तो अलग लग तो रहा है, नहीं है। चलो एक देख लो फिर भी। हाँ, फॉस्फोरस फॉर्म टू ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना होगा। फॉस्फोरस से बन रहा है एक P2O3, एक बन रहा है P2O5। एक तो बन रहा है P2O3, एक बन रहा है P2O5। इफ द मास ऑफ फॉस्फोरस इज फिक्स्ड, फॉस्फोरस का मास फिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन द टू ऑक्साइड इज। अगर ये फॉस्फोरस का मास फिक्स कर दिया, मतलब दोनों जगह 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20, 30, 40 कुछ भी फिक्स होना चाहिए, सेम सेम। क्या है? सेम सेम। सर फॉस्फोरस का होता कितना है मास? कुछ भी हो रहा होगा, मुझे क्या पता। अब ध्यान से अगर देखो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें। 2 फॉस्फोरस यहाँ पे, 2 फॉस्फोरस यहाँ पे, तो उसके रेस्पेक्ट में 3 एटम ऑक्सीजन के, इसके रेस्पेक्ट में 5 एटम इसके। मास नहीं निकाल रहा मैं, रेशो निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब पता है कि फॉस्फोरस का एटम का नंबर सेम है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 3:5। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर ये क्या किया। भाई जब दोनों जगह एटम फॉस्फोरस का सेम है, मतलब फॉस्फोरस का मास सेम होगा। भाई ये 2 फॉस्फोरस का मास यहाँ लिखूंगा, यहाँ भी 2 फॉस्फोरस का मास लिखूंगा, तो जो बच गया वो रेशियो किसका आएगा? ऑक्सीजन का तो आएगा। तो 3:5 में डायरेक्ट। हाँ सर, अगर ये ऐसा होता कि सर ये ऐसा लिखा होता P3O5, तो दोनों का मास लिख के सेम करते अपन। तो उसको क्या करना था? देखो बता दो, चिंता मत करो, बता रहा हूँ। अब लिख के करना है, जिसको मैं लिख के बता दो। फॉस्फोरस का मास कितना होता है बताओ? फॉस्फोरस को लिखते हैं 15P31। 15 में आता है मास कितना? 31। फॉस्फोरस के एटम कितने? 2, तो 2 × 31 इसका मास। यहाँ भी 2 एटम, 2 × 31 इसका मास। ऑक्सीजन के मास कितना? 3 × 16। यहाँ कितना आएगा? 5 × 16।
इसको अपन ने फिक्स कर दिया, ये क्या कर दिया अपन ने, फिक्स। तो रेशियो किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा। 3:16 रेशियो, 5 × 16, 16 कट गया, 3:5। पहले किसका पूछा था, नहीं पता, तो ये आंसर है। समझ गया। अगर अलग आएगा तो मल्टीप्लाई करके सेम कर देना, जैसे अपन एग्जाम्पल में किया था स्टार्टिंग में, वैसे कर देना सेम। ठीक, आगे चले। ये क्या है, एलिमेंट एक्स फॉर्म 2 ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड में इतने एक्स है, इसमें ये है, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम टाइप का, ये तुम्हें करना है। डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के कि सर ये ऐसा कैसे दिख रहा है, वो जस्ट फॉर्मेट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तुम्हें करना है। ठीक है, अभी कर दो इसको। सीरीज ऑफ कंपाउंड दे रखे एक्स और वाई, मास ऑफ एक्स मास ऑफ वाई कंबाइंस विथ, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है मेरे को, पता रहे तो समझो इधर। सीरीज ऑफ कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब बहुत सारे बन रहे होंगे, कंटेनिंग एलिमेंट एक्स और वाई, दो एलिमेंट है, एक एक्स एक वाई, उनको मिलने से बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, मासेज ऑफ वाई कंबाइंस विथ 10 ग्राम ऑफ एक्स आर। वाई का, यहाँ पे एक्स का मास है या वाई का मास है, या है कंपाउंड 1 या कंपाउंड 2, कंपाउंड 3, कंपाउंड 4, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। क्या बोल रहा है देखना, मासेज ऑफ वाई, वाई के मास की बात कर रहा है, कंबाइन इट विथ 10 ग्राम ऑफ एक्स, एक्स सब में 10 ग्राम है, एक्स सब में कितना, 10 ग्राम। ठीक है सर, और ये कितना दे रखा है वाई के बारे में, ये है 12, ये 18, ये 24, ये 30, 12, 18, 24, 30, सर लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मासेज ऑफ वाई वुड वायलेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इफ फिफ्थ कंपाउंड वर डिस्कवर्ड। अगर मान लो फिफ्थ कंपाउंड आ जाए, मान लो आ जाए, थोड़ा ऊपर चलो, तुम भी चलो ऊपर थोड़ा सा। हाँ, कंपाउंड 5 आ गया, मान लिया कंपाउंड 5 आ गया, ये तो 10 ग्राम ही रहेगा, इसको तो फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ मास आएगा, तो इनमें से कौन सा, विच वुड वायलेट, कौन सा नहीं हो सकता। तो एक काम करो सर, पहले आप इनका रेशियो निकाल लो, पहले आप ये जो पहले से उनका रेशियो निकाल दो, रेशियो ऑफ वाई। सर 12 है एक, तो 18 है, 24 है, और 30 है, ऐसा ही है। 12, 18, 24, 30, ये पहले से दे रखे थे, ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से। हाँ, इनका रेशियो क्या आ रहा है सर, बताओ जरा। सर ये 6 से कट रहा है सर, पूरा पूरा, तो 6 से 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड आएगा जिसमें रेशियो 2, 3, 4, 5, 6 चल रहा होगा, ऐसा आएगा। अच्छा, अगर मैं 6 रखूँ तो क्या 6 हो सकता है, थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा 6 से कट रहा था, तभी सिंपल रेशियो आया, छोटा नंबर आया, कि ये 6 से सब 6 से कट रहा था, इसका मतलब ऐसा एक ऑप्शन होगा जो 6 से नहीं कटेगा, ऐसा एक नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल नहीं है। सर ये तो कट रहा है, ये नहीं हो सकता। सर 36 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ गया आंसर तुम्हारा। खोपड़ी में गया, क्या समझाया मैंने, सिंपल रेशियो निकाला, ये पता है कि पूरा 6 से कट रहा है, इसका मतलब आगे वाला जो कंपाउंड आएगा वो भी 6 से कटेगा। भाई जो फिफ्थ कंपाउंड आएगा, सिक्स कंपाउंड, सेवंथ कंपाउंड, सब क्या होंगे, 6 से कटेंगे, तभी तो सिंपल रेशियो आएगा। इसका मतलब सब 6 से डिविजिबल वाला आंसर नहीं होंगे, क्योंकि क्या पूछा इसने, जो वॉयलेट कर रहा वो चाहिए, तो 27 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉ वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ये तुम तरीका। आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, ऑक्साइड ए कंटेन 63.64% नाइट्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कह रहा हूँ, याद देखो सॉल्यूशन। नाइट्रोजन फॉर्म 2 ऑक्साइड, एक अपने पास है ऑक्साइड ए, ऑक्साइड ए क्या कर रहा है, 63.64% नाइट्रोजन, 63.64% नाइट्रोजन है, बाय मास, एंड ऑक्साइड बी कंटेन्स, ऑक्साइड बी 46.67% नाइट्रोजन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज अप्लाइड बाय फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड ए टू ऑक्साइड बी। ठीक है, ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड करना है ऑक्साइड ए से ऑक्साइड बी में। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं अपन। सर यहाँ पे तो पर एक ही एलिमेंट दिया है, दूसरा कौन है,
तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में बात की है ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड का मतलब किसके साथ कंपाउंड बना है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना है। तो अगर तुम्हारे पास एक एलिमेंट है और किसी कंपाउंड में दो ही एलिमेंट है, तो दूसरा कैसे निकलेगा, 100 में से माइनस कर देंगे। तो अगर ये नाइट्रोजन है तो एक काम करते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो मुझे पता पड़ जाएगा कितने परसेंट ऑक्सीजन है। कितना हो गया ये 6, इधर 3, 6 और ये 3। सही है, वरना तुम कमेंट करके बोलोगे सर आपने सब्ट्रैक्ट गलत किया। 999, ठीक है, 36.36 36.36% ऑक्सीजन है। सर ये है नाइट्रोजन इतना, तो 100 में से माइनस कर दो, रिमेनिंग वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। तो ये 46.67 इतना ही है, ऊपर सही लिखा है। हाँ, ये 3 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, ये 3 आ गया और ये हो गया कितना 5। सही है, तो ये आ गया अपने पास 53.33% ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्साइड में। क्या पूछ रहा है ये, नाइट्रोजन को फिक्स करना है, ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है। तो एक काम करो, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का निकाल दो। मतलब या तो 63.64 अमाउंट फिक्स कर दो, या फिर ये वाला 46.67 फिक्स कर दो, फिर अपन दूसरे एलिमेंट का रेशियो निकाल देते। तो किसी को फिक्स कर दो। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को रीड कर रहा हूँ ए से, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सिंस इतने ग्राम में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, सिंस 63.64 ग्राम नाइट्रोजन combines with 36.36 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, इतने ग्राम पे इतना ग्राम। देखो परसेंट को ग्राम में डील कर सकते हो, परसेंट में मास को ग्राम के यहाँ डील कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देयरफॉर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ इसके अकॉर्डिंग, तो 46.67 ग्राम के अकॉर्डिंग कितना कंबाइन करना चाहिए। इतने में इतना है, तो अगर ये इतने ग्राम होता तो ए में कितना होगा, ए की बात कर रहे हैं अपन, बी की नहीं, ए की। तो सर ये तो यूनिटरी मेथड है, 36.36 ऊपर, ये नीचे 63.64 नीचे, इनटू यह आएगा 46.67। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन एग्जैक्ट कभी नहीं करनी होती है, ये नहीं कि पूरा तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करने लग जाओ। अपन को चाहिए अप्रोक्सीमेट डेटा। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं वो तुम्हें सिखाता हूँ। या देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इधर देखो, ये जो 36.36 है उसको राउंड अप करके लिख दो। कितना लिखूँ मैं, 36 लिख दो, ठीक। इसको भी राउंड अप करके लिखो, ये 63.64 है, आसपास लिख दो। ऐसा लिखना है कि ऊपर नीचे कट जाए। अब मैं 63 रखूंगा तो शायद कटे कटे नहीं भी कटे, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता। लेकिन अगर मैं 64 रखूँ तो दोनों रख के देख लेंगे, जिससे ईजी पड़ेगा। अब देखो 3 से कटने के चांस है, यहाँ पे 3 से कटने के चांस है। चाहो तो इसको तुम 64 रख दो, तब भी कट जाएगा। आंसर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अपने को कंपटीशन एग्जाम में मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं सीखना है। अपना पर्पज़ क्या है, कंसेप्ट अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए अपन अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। इसको 46 ही रख रहा हूँ मैं, 47 भी रख सकते हो बट कटेगा नहीं, इसलिए मैंने 46 रख दिया, ठीक। सर ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से कट गए, 4 से 9, 4 से ये कितना 16, तो ये 9 ये 16। सर ये 2 से भी काट लो इसको, 2 से आया 23, 2 से ये कितना आ गया 8। तो 23 इंटू 9 कितना हुआ जरा बताओ, 9 3 जा 27, 2 और 18 20, ये आ रहा है 207/8। अप्रॉक्स कितना आ रहा है, डिवाइड करके देख लो। तो ये आएगा 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, 47, 8 6 जा 48। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 5 टाइम जाएगा। अपने को एग्जैक्ट नहीं करना है, मैं क्या समझा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है, इससे ही अपना काम होगा। तो ये कितना आ गया 26। ये क्या एक ही बात की है इस ग्राम के लिए। अब देखो दोनों में क्या कर दिया अपन ने, दोनों की अमाउंट कर दी मैंने 46.67। बी तो पहले से 46.67 है, ए को भी कितना कर दिया मैंने 46.67। तो मैंने नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स कर दी। अब ऑक्सीजन का रेशियो निकाल दो। अब निकाल दो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ए टू बी। ए से बी कहाँ, ऑक्साइड ए और ऑक्साइड बी। ऑक्साइड ए में ऑक्सीजन कितना है, क्या ये है, नहीं ये पहले था 63 के अकॉर्डिंग। ये अमाउंट ऑक्सीजन की 63 के अकॉर्डिंग थी।
अभी ये जो अमाउंट आई है 26 ग्राम, वो किसके अकॉर्डिंग आई है? 46 के अकॉर्डिंग। तो मैं कौन सा लूंगा जो दोनों में सेम है? तो क्या लिखूंगा यहाँ में? 26:2। बी का, बी में कौन है? 53.33, 53.33। अब देखो यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं करना है। मैं बार बार एक चीज़ पे फोकस करवा रहा हूँ तुम्हारा, कि मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, डिवाइड इतना कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि सर ये कैसे करे। सिंपल चीज़ है। सर ये 26 है और इसका डबल दिख रहा है क्या? 26 का डबल दिख रहा है कि ये 52? बस तो 1:2 है। एग्जैक्ट की बात ही नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन चाहिए। ये आ गया आंसर। समझ गए? 26 का डबल कितना होता है? 52 होता है। अब तुम बोलोगे सर ये तो 53 है। अरे भाई अप्रोक्सीमेशन चल रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डेटा में ऐसे ही करना होता है। एग्जाम में भी तुम्हें यही करना है। जेई हो या नीट हो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। एडवांस में भी इस तरह से ही करना होता है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, सिंपल था। ये पैटर्न सीख लो, किसी एक का परसेंटेज दिया, दूसरे का तुम्हें खुद ही निकालना होगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मेटल एम फॉर्म क्लोराइड। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन सिंपल है, बट लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ अभी करने के लिए। लैंग्वेज में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर ये R1 R2 क्या है। थोड़ा लैंग्वेज ऐसे बनाई गई है कि तुम थोड़ा सा वो ना, माइंड को थोड़ा अपडेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की एग्जाम की लैंग्वेज से फैमिलियर करने के लिए ऐसा बनाया हुआ। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा तुमसे। ठीक है, ट्राई करो। जो क्वेश्चन अलग आएगा बताऊंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है? कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन इन PQR। है तो सिंपल, फिर भी देखो चलो बता देता हूँ। कार्बन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, एक एलिमेंट कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। इन PQ and R, उससे बहुत सारे कंपाउंड बन रहे होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन, इनके कॉम्बिनेशन से P बन रहा है, Q बन रहा है, R बन रहा है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन PQ and R, तो इसको छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। PQR, हाँ P के अंदर परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है? 25% हाइड्रोजन है। Q के अंदर कितना है? 14.3% हाइड्रोजन है। R में क्या है? 7.7% हाइड्रोजन है। ठीक है। सर दूसरा एलिमेंट कौन है? देखो ये PQR क्या कंपाउंड के नाम है, उनमें एलिमेंट दो ही है, एक तो कार्बन है, दूसरा कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो दे दिया, कार्बन का है सर नहीं पता, क्या करे? 100 में से माइनस करो। ये 25 है तो वो कितना आएगा? 75। ये 14.3 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 85.7। ये सही लिखा है? ठीक है। ये 7.7 को माइनस कर दो तो 92.3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने परसेंटेज। अब देखो दो तरीके हैं, या तो किन्हीं दो को चेंज कर लो, उसके रेस्पेक्ट में कार्बन निकालो। अच्छा पूछा क्या है? विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट, कौन से लॉ को वो इलस्ट्रेट कर रहा है? सर दो ही टाइप के एलिमेंट है। एक तो पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सर वो तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मास की तो बात हो नहीं रही, परसेंटेज में डेटा चल रहा है, वो तो वैलिड होगा ही होगा। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन, हाँ सर वो हो सकता है। या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो भी हो सकता है। अभी आप बताओ। नहीं बता अपने को, एक काम करते, किसी एक का मास फिक्स करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का निकाल लेते हैं। ये तो कर सकते हैं। एक का मास फिक्स करके दूसरे का निकाल लो। फिक्स करना कितना भी कर सकते हो, सबको 5 ग्राम कर दो, सबको 10 ग्राम कर दो, सबको 1 ग्राम कर लो, तुम्हारी मर्जी। इसको मैं करता हूँ 1 ग्राम के अकॉर्डिंग। क्या देखना, इसको रीड करना सीखो तुम। 25 ग्राम पे कितना कंबाइन कर रहा है? 75 ग्राम। तो 25 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कंबाइन कर रहा है? 75 ग्राम। ठीक है। तो 1 ग्राम से कितना करेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कंबाइन करेगा पी के अंदर? अब मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा, तुम्हें भी यही सीखना पैटर्न। अब स्टार्टिंग में सिखाता हूँ पूरा, मैं लिख लिख के करता हूँ। अब तुम समझ गए। तो 25 पे 75 पे तो 1 पे कितना आएगा? सर एक काम करो, 25 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 75/25, दैट इज 3 ग्राम। किसका? कार्बन का। ठीक है। क्यू के अंदर बात करते हैं। क्यू में क्या है? 14.3 ग्राम से कितना कंबाइन कर रहा है? 85.7 कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन से। सर उससे डिवाइड कर दो इसको। 85.7 डिवाइड बाय 14.3।
क्या सर एग्जैक्ट करना है? नहीं करना भाई, क्या करेंगे? इसको देखो अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम्स है। अच्छा 14 का 5 टाइम्स कितना होता है? 70। 14 का 6 टाइम्स कितना होता है? 6 4 24 2 8। इसका मतलब 6 से कटेगा वो। किससे कटने वाला है? 6 से कटेगा। बस ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। सर इसमें 7.7 ग्राम से कितना कंबाइन हुआ? 92.3। तो 1 ग्राम से कितना होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन से। डिवाइड कर दो इसको। तो 92.3 डिवाइड बाय 7.7। क्या सर एग्जैक्ट करना है? नहीं करना, अप्रॉक्सीमेट लगाओ। कितने टाइम्स होना चाहिए? अच्छा अगर ये 9 रखता, मैं 9 को मल्टीप्लाई को 7 से, 9 7 क्या होता है? इसको मान लो 7.7 है, 9 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। 9 से तो आएगा भी नहीं। अच्छा 10 से करने पे आएगा 77। 12 से करके देखो। 7.7 को 12 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट कटो एक बार। 14 15 7 7 4 92 समथिंग आ रहा है, सही है। कितने टाइम्स आया? 12 टाइम्स। 12 ग्राम कार्बन। तो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया। दूसरे एलिमेंट का रेशियो निकालो। रेशियो ऑफ कार्बन इन पी क्यू एंड आर। इन पी क्यू एंड आर। पी में है सर 3, ये 6, ये 12, सब पूरा कट रहा है 3 से। तो 1:2 कितना? 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब रेशियो फिक्स आ रहा है किसी एक के रेस्पेक्ट दूसरे का। बताओ कौन सा लॉ है? लॉ का नाम तुम कमेंट करो। ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या चीज़ है? क्लोरीन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, दो तरह के बन रहे। इजी क्वेश्चन है। अभी कर दो, जल्दी से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। देख लो, चलो एक फोटो खींच लो इसका। फिर अपन नेक्स्ट आगे वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं।